मैन एंड आज एक फीलिंग शेयर करने वाला हूँ और एक लेसन भी जो मैंने अडेप्ट कर लिया है और उसको अच्छी तरीके से बात करेंगे आज के फुल एक्सपीरियंसेस के साथ। और आज की एक्सपीरियंस थी लाइक, देखो यार, आपका भाई का थोड़ा सा मैंने क्लीन मार लिया भाई, कैसा दिख रहा है बताना। एंड चलो बातें करते हैं। सो कहानी थी कि भाई मैं ज़रा सा घबराया हूँ थोड़ा सा, कि थोड़े से आसपास के जो छत है भाई वहाँ पे थोड़े से लोग इसीलिए, बट कोई नहीं, वीडियो बना लेते हैं। तो आज रेस्ट डे था भाई हमारा, और आई होप मेरी वॉइस इस तरीके से सुनाई दे। मैं वरना नहीं सुनाई दे रहा है तो मैं एक जगह पर और इसी तरीके से कैप्चर कर लेता हूँ यार, कि अच्छी खासी वीडियोस बना पाऊँ। वही एक अच्छा खासा प्लेस है यार, मैं वहीं पर रखूँगा। मैं ऐसे बात करूँ तो चलेगा ना, दिक्कत तो नहीं होगी। इस जगह से पीस ऑफ नेचर भी दिखेगा आपको और मेरे साथ मेरी बातें भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं आज मेरा रेस्ट था भाई, रेस्ट डे था, और सोमवार रेस्ट डे होता है हमारे जिम का, तो आज रेस्ट डे था। आज बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, आज सुबह से लेकर अभी तक बारिश ही हो रही थी। और बारिश मतलब ऐसे ताबड़तोड़ बारिश नहीं हो रही थी, मगर थोड़ी मोड़ी बूंदाबांदी तो हो ही रही थी नॉन स्टॉप। तो आज मैंने वो लेसन भी सीख लिया उसके साथ साथ। सो क्या हुआ, मैं सो रहा था क्योंकि मैंने बोला रेस्ट डे, अब कौन उठ के जल्दी जाए, मैंने बोला कि सो ही जाता हूँ। तो जब मैं सो रहा था फिर मेरी मम्मी सुनाई मुझे, बोली कि सुबह कितना देर तक सोएगा। तो मैं गुस्से में बोला कि यार रेस्ट डे ही है यार, उस दिन भी सोने का मौका नहीं दे रही मम्मी। तो मैं गुस्से में गया, छाता पकड़ा, बारिश हो रही है, चले गए ग्राउंड। मैंने सोचा कि चलो चल जाते हैं, आज कम से कम सनसेट या जो भी सनराइज ही देख लेंगे आराम से बैठ के, कोई हो या ना हो। और मैं गया और अकेले वहाँ पे रहा 1.5 घंटे करीब। बारिश हो रही है भाई, और सच में इतना ज़्यादा पीस मिल रहा था, मुझे मत बोलो भाई। मतलब खाली बैठा था मैं अकेले वहाँ पे, कोई नहीं था ग्राउंड में, लिटरली कोई नहीं था। बस एक बंदा था जो कि ऊपर था, मतलब ग्राउंड के पास एक तो छोटा सा मतलब है वहाँ बैठने के लिए। तो वहाँ पे बस ऊपर एक तो मतलब स्टे बनाया गया है, तो ऊपर टाइप का, तो वहाँ पे कुछ लोग बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं। तो ग्राउंड पूरा खाली था, कोई नहीं आ रहा था। बारिश के चलते अक्सर आते हैं लोग, लेकिन कोई आया नहीं था क्योंकि बारिश हो रही थी। तो एक बंदा था बस फैक्ट्री का काम करने वाला, वो भी सुबह आया था, तो इसीलिए उसने भी आधे घंटे नहीं 15 मिनट में ही चले गया वो लड़का। तो मैंने कुछ देर नीचे बिताया, फिर कम से कम 1 घंटे करीब ऊपर बिताया। मेरे पास ना ही फ़ोन था, पर मुझे थोड़ा सा खटक रहा था कि मैं काश म्यूज़िक सुन सकता। और मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मैं ऐसे ऐसे मोमेंट्स कैप्चर करना चाहता हूँ पर कर नहीं पाता, मेरे पास फ़ोन ना होने के चलते। लाइक आज इतना ज़्यादा मेरे पास बेसिक सा भी कैमरा होता ना, माँ कसम इतना अच्छा खासा मोमेंट कैप्चर करता ना भाई। बारिश की बूंदें पूरे स्क्रीन में आपको दिखती है अच्छे खास तरीके से, पूरा अच्छा खासा थोड़ा सा हो रहा था, बारिश पूरा हरा भरा था, हवाएं आ रही थी। मैं बस था अकेला ग्राउंड में, मैं और कोई नहीं। शांति से इतना ज़्यादा मैंने फील किया ना। और इसका लेसन भी बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ। सो ऐसे बहुत बार लगता भी है कि मैं कर नहीं पा रहा, मतलब ऐसे कई बार हुआ था। लाइक जिम में भी बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी खाली होते हैं, पर मैं आपको उस मोमेंट को कैप्चर ही नहीं कर पाता, कुछ शूट ही नहीं कर पाता। आज जैसे लग रहा था, बहुत बार ऐसे होता है कि मैं कहीं जाता हूँ अकेले, और अकेले करने का ही मैं एक चीज़ मैंने सीखी और बता रहा हूँ। मैं कहीं पर भी कुछ भी करता था तो हमेशा साथ ढूंढता था, और उस चीज़ को मैं धीरे धीरे करके छोड़ रहा हूँ। क्योंकि देखो यार, हमेशा आपके लिए कोई फ्री नहीं होता। आप जो चाहते हो करना, उस काम के लिए कोई करे आपके साथ, वो कभी मतलब बनेगा भी नहीं। सबके पास अपने अपने टाइम है, अपने अपने गोल है, अपने अपने हिसाब से लोग ज़िंदगियाँ जीते हैं। तो आप किसी को नहीं कह सकते कि भाई चलो। तो मैंने देखो, अगर मैं एक्सक्यूज़ेस मेरे साथ बहुत बात होते ही थे भाई, कि मैं कहीं ग्राउंड खेलने जाऊँ या कुछ अच्छी खासी गुड थिंग्स करने जाऊँ, कहीं पर भी मैं किसी को बुलाऊँ, वो बंदा नहीं आया तो मैं भी नहीं जाता था। मेरे पास तो वक्त होता था फिर भी मैं नहीं जाता था। मैं बोलता था यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मतलब मेरे पास तो वक्त है, सब कुछ है, फिर भी मैं क्यों नहीं जा रहा। और मैंने उसी चीज़ को धीरे धीरे करके हटाया। एंड अभी मुझे अगर मेरा काम अगर है तो मैं अकेले ही करने जाता हूँ, और उसे करने के बाद बहुत ज़्यादा पीस मिलता है। लाइक आज जैसे मिला, मैं बहुत बार ऐसे सोचता था कि कहीं पर चल जाऊँ, ऐसे शांति से बैठूँ। धीरे धीरे करके अब ऐसे ही चलता हूँ, कभी कभी ग्राउंड चल जाता हूँ अकेले शाम को खेलने के लिए, कोई होता नहीं है साथ में, फिर भी चल जाता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, आता हूँ, बस अपना काम को कंप्लीट करके आता हूँ। बस इतना ज़्यादा
पीस मिलता है, ना मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो मैंने किसी इंसान के लिए, या फिर क्योंकि देखो अगर कोई इंसान मेरे साथ आ जाएगा 4-5 दिन करेगा, 7 दिन करेगा, लेकिन 8वें दिन अगर उसको कुछ बीमारी हो गया, फिर वो किसी रीज़न से मन नहीं कर रहा उसका आने का, तो मेरा मन भी डोल जाएगा, मैं भी नहीं करूँगा। जबकि मैं चाहता हूँ करना, मगर मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है बोल के मैं नहीं करता। एंड वही चीज़ को मैंने सुधारी भाई। और इस फील्ड में भी शायद से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सोलो करता हूँ। अगर कोई करना चाहता है तो कोई करेगा आके, मैं उसे नहीं कहूँगा कि ज़बरदस्ती आ जा भाई कर ले, अगर कोई मेरा दोस्त भी हो तो। क्योंकि एट द एंड अगर देखो दोनों साथ में कर रहे हैं, कभी ना कभी उसका मन डोलेगा या फिर मेरा डोल जाएगा। अगर मेरा डोले तो अच्छा है, मैं खुद को दोष दूंगा, लेकिन अगर उसका उस दिन कुछ हो गया ना, और मैंने उस दिन वीडियो नहीं बनाया, फिर मैंने अपना कुछ काम नहीं किया, मैं वीडियो की नहीं बात कर रहा, अगर किसी फील्ड में भी अगर मैंने अपना काम नहीं किया, सो मैं जानता हूँ किसको दोष दूंगा, उसे दोष दूंगा कि उसके वजह से मैं नहीं कर पा रहा। जबकि गलतियाँ कहीं मेरी भी होंगी, कहीं उसकी भी होंगी, लेकिन मैं पूरा बोझ उसे दे दूँगा अपने माइंड में, और मैं कहूँगा कि चलो उसने ही नहीं किया इसलिए तो मैंने नहीं कर पाया। एंड वही गलतियाँ तो मैं नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। अगर कोई गलती होगी तो मुझसे होगी, और मैं ही उसको बोलूँगा कि हाँ तूने नहीं किया। इसका छोटा सा एग्जांपल और एक भी था। बुक मैंने मतलब एक बार एक बुक थी मेरे पास एग्ज़ाम के टाइम पे, 12th के टाइम पे, बस एक ही बुक था। तो वो बुक मैंने बस ले ली थी सर ने दी थी मुझे। और जब मैंने उस बुक को किसी और दोस्त को दे दिया, और उसने बहुत दिन 3-4 दिन तक रखा, बहुत दिनों तक रखा, मैं उससे मांग रहा था कि भाई दे दे भाई, दे दे भाई, दे दे। वो थोड़ा सा नहीं दे रहा था, फिर गुस्सा होने लग गया कि यार दे दूंगा ना तुझे यार। मैंने अपने माइंड में सोचा कि मैंने एक और चीज़ सीखी कि अगर देखो अगर मैं पढ़ूँ ना कम से कम, सही बात है, अगर मैं उससे बुक ले लूँ मगर पढ़ूँ नहीं, वो भी चलेगा मुझे, लेकिन अगर बुक उसके पास रह गया ना, तो पता है दिक्कत क्या होगी। दिक्कत ये होगी कि मैंने अगर कम मार्क्स भी लाया है ना, तो मैं पूरा दोष उसे दे दूँगा अपने दिमाग में, अपने शरीर में भाई, कि साले उसके वजह से मैं आलसी बन गया, वो तो बुक लेकर रख गया था भाई, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। अगर कोई पूछता ना कि कैसे मार्क कम आ गया, तो मैं उसे बोलता अरे भाई उसने बुक ले लिया था, मैं पढ़ ही नहीं पाया, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, सब दोस्त मैं उसे देता, जबकि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी होती। तो मैं वो गलती किसी और को नहीं देना चाहता। मैं अगर कुछ भी करना चाहता हूँ तो वो मेरी गलती होगी, मैं उसे सुधारूंगा, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, मैं उसे सुधारूंगा, मैं भी उस चीज़ को बदलूँगा पूरा। मैं किसी और इंसान के ऊपर वो सब कुछ नहीं दूंगा जो मैंने भी कहीं, मेरी भी कहीं गलती होगी। तो बस इसी के चलते मैं कुछ भी करना चाहता हूँ तो सोलो करना चाहता हूँ भाई। अगर कोई इंसान करे मेरे साथ तो आके दिख जाएगा मुझे कि चलो इससे इंटरेस्टेड है इस चीज़ पे, हाँ ये करना चाहता है, मुझे खुद पता चल जाएगा। लेकिन ज़बरदस्ती मैं नहीं बोलूँगा कि चलो यार चलो यार चलो चलो चलो, क्योंकि मेरे तरफ से हर वक्त बुलावा रहा तो समझ लो कि वो आगे वाला इंसान इंटरेस्टेड नहीं होगा किसी भी काम में, अगर मुझे जो अच्छा लगता है। सो यही एक एक्सपीरियंस के साथ मिली मुझे ये नॉलेज कि जो आपका काम है करते रहो, आपको कोई साथ देने वाला है नहीं। और अगर कोई लग रहा है कि आपको साथ दे देगा, तो आपको कभी उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही आके आपको हेल्प कर लेगा, आपके साथ आ जाएगा, आपको कहीं पर भी एक बार भी आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। एंड अगर नहीं चाहते कि किसी और को दोष दो अपने ऊपर जो काम करते हो, तो खुद अकेले करो, सोलो करो, जैसे करो, तोड़ो मोड़ो, जैसे भी करो उस चीज़ को। जिस दिन हार गया तो तुम्हारी वजह से ही तुम हारोगे, किसी और इंसान को तो दोष नहीं दे सकते, बस तुम ही कर सकते हो। मैंने यही सीखा इस चीज़ से। अगर मैंने अपने काम में कुछ भी गलतियाँ की तो मैंने ही की है, किसी और इंसान ने नहीं की है। और मैं बस यही इसी चीज़ के लिए अपने आप को अडेप्ट कर रहा हूँ कि मैं किसी के बिना हेल्प किए भी मैं अपने काम को कर सकता हूँ और कंप्लीट कर सकता हूँ जैसे भी करके। सो यही मैंने सीखा है, और आई होप ये एक अच्छा खासा लेसन हो। एंड बहुत ब्राइटनेस कम हो चुकी है भाई, जबकि मेरा फेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, अंधेरा अंधेरा हो चुका था। तो यही लेसन मैंने सीखा है भाई कुछ दिनों से। तो एंड आई लव दिस मौसम भाई। बाय द वे वीडियो को यहीं एंड करते हैं भाई। मैंने आज का फुल एक्सपीरियंस बता दिया, एंड क्या लेसन मुझे मिला वो भी मैंने शेयर कर दिया। आई होप ये किसी को इन्फॉर्मेटिव लगे। मिलता है किसी नए वीडियो में इस नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल। सब्सक्राइब।